हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रियंका केमिस्ट्री क्लासेस। आज हम चैप्टर 2 सॉल्यूशन क्लास 12th का लास्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ रिवर्स ऑस्मोसिस। इस लेक्चर से पहले मैं ऑस्मोसिस, ऑस्मोटिक प्रेशर और जितनी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं वो सब एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। आज एक लास्ट टॉपिक बचा है रिवर्स ऑस्मोसिस, इसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद आई थिंक हमने वेंट हॉफ फैक्टर नहीं किया है। इस लेक्चर के बाद एक वीडियो आएगा जो पूरा वेंट हॉफ फैक्टर को एक्सप्लेन करेगा। तो आज हम जितना भी थ्योरेटिकल पार्ट है वो फिनिश करते हैं। ठीक है, तो हेडिंग लगाएं रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस को समझने के लिए आपको ऑस्मोसिस का पता होना बहुत ज़रूरी है और हमने ऑस्मोसिस और ऑस्मोटिक प्रेशर पर एक वीडियो प्रिपेयर किया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप वहाँ जाके देख लीजिए, तो ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि वो प्रोसेस जिसमें ऑस्मोसिस का प्रोसेस रिवर्स हो जाए। अब ऑस्मोसिस ही नहीं पता होगा तो रिवर्स ऑस्मोसिस कैसे समझ आएगा। ठीक है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप वहाँ जाके वीडियो देखिए। आज हम पढ़ने वाले हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक है, तो रिवर्स ऑस्मोसिस को समझाने के लिए मैं एक छोटा सा एक डायग्राम ड्रॉ करती हूँ जिससे चीज़ें एकदम क्लियर हो जाए। ठीक है, तो मेरे साथ साथ आप भी ड्रॉ कर लीजिए। हम एक कंटेनर लेते हैं, ठीक है, जिसको हम सेपरेट करेंगे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से। ठीक है, ऑस्मोसिस में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का होना बहुत ज़रूरी है, मैं लास्ट वीडियो में आपको बता ही चुकी हूँ। ठीक है, एक कंटेनर लेते हैं जिसे हमने सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से सेपरेट किया है। क्लियर, ये मैं बीच में लगा रही हूँ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन SPM। ठीक है, मेरे साथ साथ ड्रॉ कर लें। ठीक है, ये कंटेनर है जिसमें दो सेपरेशन है। एक साइड पर मैं सॉल्यूशन फिल कर रही हूँ। सॉल्यूशन आप समझते ही हैं, जिसमें सॉल्यूट पार्टिकल्स भी हैं और सॉल्वेंट भी है। और यहाँ पर मैं ले रही हूँ फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर का मतलब प्योर सॉल्वेंट, ओनली सॉल्वेंट। ठीक है, यहाँ तक फिल हो रखा है ये। ठीक है, इसको चाहो तो हम थोड़ा सा ऊपर बना देते हैं। क्लियर, यहाँ से प्रेशर अप्लाई करेंगे। यहाँ हम एक पिस्टन लगा देते हैं प्रेशर के लिए। ठीक है, क्लियर हो गई बात, इतना समझ आ गया। ठीक है, इस तरह से कंटेनर है। ठीक है, SPM जो है, SPM की क्वालिटी होती है कि ये सॉल्वेंट पार्टिकल्स को फ्लो करने देता है अपने अंदर से इजीली। वाटर को यहाँ से यहाँ जाने देगा। ठीक है, यहाँ हमने क्या लिया, सॉल्यूशन। अब इसी में थोड़ा सा मैं ऑस्मोसिस का प्रोसेस समझाती हूँ। ऑस्मोसिस में हमने क्या देखा था, हमने सबसे पहले थोड़ा प्रेशर लगाएंगे तो एक जनरल प्रोसेस होगा ऑस्मोसिस, यानी सॉल्वेंट अपनी ज़्यादा अमाउंट से कम अमाउंट की तरफ जाएगा। यहाँ पर पानी कम है, यहाँ पानी बहुत ज़्यादा है, तो ऑस्मोसिस क्या होता है, वाटर अपने ज़्यादा अमाउंट से कम अमाउंट की तरफ फ्लो करेगा। उस प्रोसेस को क्या कहते थे, ऑस्मोसिस। यानी ये जो मैं एरो बना रही हूँ ये किसको शो कर रहा है, ऑस्मोसिस। जब हमने सिंपल एक दोनों तरफ बराबर का प्रेशर लगाया, थोड़ा सा प्रेशर लगाया। ठीक है, अब अगर हम सॉल्यूशन की तरफ एक एक्स्ट्रा प्रेशर लगाएं, मिनिमम एक्स्ट्रा प्रेशर, कहाँ की तरफ, सॉल्यूशन की तरफ, यानी अगर मैंने यहाँ लगा दिया पाई इज़ कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। मैं फिर बोल रही हूँ, मैंने उस वीडियो में बहुत डिटेल से बताया है। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो वहाँ जाके पहले उस टॉपिक को क्लियर करें। ओके, तो मैंने सॉल्यूशन की तरफ लगाया ऑस्मोटिक प्रेशर, जो इस ऑस्मोसिस के प्रेशर, ऑस्मोसिस की प्रक्रिया को क्या कर रहा है, रोक रहा है। ऑस्मोसिस का जो प्रोसेस हो रहा था, पानी यहाँ से यहाँ आ रहा था, उसको स्टॉप कर रहा है, यानी सॉल्वेंट के फ्लो को उसके ज़्यादा अमाउंट से कम अमाउंट की तरफ आने को प्रिवेंट कर रहा है, रोक रहा है। वो प्रेशर क्या कहलाता है, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो हम ये वाली बात, ऑस्मोटिक प्रेशर की बात लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। रिवर्स ऑस्मोसिस आपको देखने को कैसे मिलेगा, ध्यान से देखो, ये सब चीज़ें मुझे हटानी है। ऑस्मोसिस का प्रोसेस रुक गया है क्योंकि हमने यहाँ पर क्या लगाया, पाई। अब हम अगर एक एक्स्ट्रा प्रेशर लगाएं, ज़्यादा प्रेशर लगाएं, पाई से भी ज़्यादा प्रेशर कौन सी तरफ लगा रहे हैं, सॉल्यूशन की तरफ। ध्यान से सुनो, पाई ने क्या किया,
ऑस्मोसिस के जो ऑस्मोसिस का जो प्रोसेस था उसको रोक दिया था। क्लियर हो गई बात। अब मैंने ऑस्मोटिक प्रेशर से भी एक्स्ट्रा प्रेशर लगाया, कौन सी तरफ, सॉल्यूशन की तरफ। तो आप क्या देखेंगे, सॉल्यूशन के अंदर जो वाटर है थोड़ा बहुत, वो कहाँ जाने लगेगा, फ्रेश वाटर की तरफ। कहाँ जाने लगेगा, फ्रेश वाटर की तरफ। भाई पाई जब लगाया गया था तो उसने फ्रेश वाटर को यहाँ आने से रोक दिया था, ठीक है। अब उससे भी ज़्यादा प्रेशर अगर यहाँ अप्लाई किया गया है, ये वाला प्रेशर अलग है, ये तो मैंने थोड़ा सा प्रेशर स्टार्टिंग में लगाया था, ये प्रेशर पाई से भी ज़्यादा है, कौन सी तरफ है, सॉल्यूशन की तरफ। तो इस प्रेशर ने, एक्स्ट्रा प्रेशर ने ऑस्मोसिस के प्रोसेस को क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया। ऑस्मोसिस का प्रेशर लेफ़्ट टू राइट हो रहा था, अभी आप क्या देख रहे हैं, ये प्रेशर वाटर को, सॉल्यूशन में जो थोड़ा बहुत पानी है उसको भी कहाँ भेज रहा है, फ्रेश वाटर की तरफ भेज रहा है। ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, रिवर्स ऑस्मोसिस। यानी जो एक्स्ट्रा प्रेशर विच इज़ ग्रेटर देन पाई अगर हम सॉल्यूशन की तरफ लगाते हैं तो ऑस्मोसिस का प्रोसेस अगर रिवर्स हो जाए, पानी कम अमाउंट से ज़्यादा अमाउंट की तरफ जाने लगे, तो वो प्रोसेस क्या कहलाता है, रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक है। तो जितने भी घर में आरओ लगे हैं, बेसिकली आरओ का फुल फॉर्म है रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक है। सॉल्यूशन से वाटर का फ्रेश वाटर की तरफ मूव करना क्या कहलाता है, रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है जब भी हमें वाटर का डीसैलाइनेशन करना होता है, समुद्र के पानी को डीसैलाइन करना है, उसमें से सॉल्ट सेपरेट करने, उसे पीने के लायक बनाना है, कौन सा प्रोसेस यूज़ होगा, रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक है। तो रिवर्स ऑस्मोसिस का मेन फंक्शन या मेन यूज़ है डीसैलाइनेशन ऑफ वाटर। क्लियर। जब हम प्रेशर लगा रहे हैं विच इज़ मोर देन पाई, सॉल्यूशन से वाटर फ्रेश वाटर की तरफ मूव करे, यानी रिवर्स ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस का प्रोसेस ही क्या हो जाएगा, रिवर्स। इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, रिवर्स ऑस्मोसिस। आई होप आपको समझ आ गया होगा। मैं इसका डेफिनेशन आपको लिखवा देती हूँ। लिखिए, द डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस, मैं आपको बोल रही हूँ, मैं इसको रब कर रही हूँ, आपको समझ आ ही गया होगा। द रिवर्स ऑस्मोसिस हेडिंग लगा लें और लिखें मेरे साथ साथ, द डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस, द डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस। कई बार 1 या 2 मार्क का क्वेश्चन पेपर में आ जाता है और इसका यूज़ पूछ लिया जाता है, तो आपको ये आना चाहिए। ठीक है। द डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस कैन बी रिवर्स्ड, the direction of osmosis can be reversed if pressure is larger than the osmotic pressure. Pressure is larger than the osmotic pressure. OP मैंने शॉर्ट में लिखा है, osmotic pressure का शॉर्ट फॉर्म है। The direction of osmosis can be reversed if pressure larger than osmotic pressure is applied. कौन सी तरफ अप्लाई किया था, is applied to the solution. सॉल्यूशन की तरफ मूव हमने अप्लाई किया था एक्स्ट्रा प्रेशर, किससे एक्स्ट्रा, ऑस्मोटिक प्रेशर से एक्स्ट्रा। ठीक है। अप्लाई टू द सॉल्यूशन दैट इज नाउ pure solvent, that is now, I'm sorry, pure solvent flows out of solution through semi-permeable membrane, This phenomena is called reverse osmosis. This phenomena is called reverse osmosis. और आपको रिवर्स ऑस्मोसिस का यूज़ मैं आपको बता ही चुकी हूँ, डीसैलाइनेशन ऑफ सी वाटर,
समुद्र के पानी को जब भी डिसलाइन करना होगा हम कौन सा प्रोसेस यूज़ करेंगे? रिवर्स ऑस्मोसिस. So this is all about reverse osmosis. In next lecture we will finish this chapter with Van't Hoff factor. वो हमारा लास्ट टॉपिक होगा, वेंट हॉफ फैक्टर. जैसा मैंने आपको बताया था कि जितनी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मैं अभी तक बता चुकी हूँ वो सारी किस पर एप्लीकेबल थी, या फिर जितने भी फार्मूलाज हमने डराइव किए वो किसके लिए एप्लीकेबल थे? नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए, यानी वो सब्सटेंसेस जो अपने रिस्पेक्टिव आयन में डिसोसिएट नहीं होते हैं, है ना. तो वो सारे. अब वेंट हॉफ फैक्टर इंट्रोड्यूस होगा जब हम किसी भी सॉल्यूट, ऐसे सॉल्यूट की बात करें जो अपने रिस्पेक्टिव आयन में डिसोसिएट हो रहा होगा, तो जितनी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है उसमें चेंज हो जाएगा. और उसके लिए हम कौन सा फैक्टर यूज़ करने वाले हैं? वेंट हॉफ फैक्टर, विच इज़ डिनोटेड बाय स्मॉल आई. ठीक है. तो नेक्स्ट लेक्चर में हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल. उसके बाद हम आएंगे चैप्टर 3, दैट इज़ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. तो इस वीडियो में इतना ही. थैंक यू सो मच. वीडियो देखते रहें और अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते रहें.